मैया सम्मान को लेकर लगातार पूरे प्रदेश में हलचल तेज है और मैया सम्मान को लेकर सत्यापन का दौर चल रहा है और सत्यापन के लिए हर अंचल कार्यालय में, जिला मुख्यालयों में इन दिनों भीड़ उमड़ी हुई है। सीएम की तरफ से भी निर्देश दिया गया था कि सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बड़ी जानकारी यह आ रही है, चतरा में मैया सम्मान योजना के सत्यापन में भीड़ काफी उमड़ी और कई लाभुक उम्र सीमा से बाहर मिले। और बोकारो में मैया सम्मान योजना में सत्यापन के दौरान जो पैसे वसूली का मामला आया तो आंगनबाड़ी सेविका को हटा दिया गया है। और दूसरी बड़ी जानकारी ये आ रही है कि चतरा में ये डेटा लीक हो गया। अब इस पर जांच चल रही है। चतरा उपायुक्त ने जांच के निर्देश दिए हैं कि आखिर इस तरह का संवेदनशील डेटा लीक कैसे हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा है, बात करेंगे करिश्मा से। करिश्मा, देखिए, मैया सम्मान को लेकर लगातार फिजिकल वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है। बोकारो से जहां सत्यापन के क्रम में घूस लेते हुए एक आंगनबाड़ी सेविका को हटाया गया है, तो चतरा से उससे भी बड़ी खबर आ रही है कि चतरा में डेटा ही लीक हो गया है। जी देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कई महिलाओं का निजी डाटा जो है वो फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है। देखिए, पूरा मामला यही है कि चतरा नगर परिषद क्षेत्रों में कई ऐसी महिलाएं हैं जो संख्या फिलहाल सामने आई है। वो हजारों हजार की संख्या में जो महिलाएं अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट की थी और इसके साथ ही अपना जो तमाम जानकारियां उसमें दी थी, वो तमाम जानकारियां जो है अब सार्वजनिक हो गया है, क्योंकि उनका जितना डाटा है अब वो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए, बहुत ही चिंताजनक ये खबर है और ऐसे में महिलाओं को ये डर सता रहा है। और इसके साथ ही देखिए, कई लोग ये भी बता रहे हैं क्योंकि अब पूरा डाटा जो है वो महिलाओं का सार्वजनिक हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार वो वायरल हो रहा है, तो इस बीच ये माना जा रहा है क्योंकि उसमें महिलाओं के पति का नाम, पिता का नाम और इसके साथ ही आधार कार्ड और कई ऐसे डॉक्यूमेंट है, जरूरी डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में जानकारी जो है इसमें दी गई थी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब साइबर ठगों की तरफ से उनके साथ ठगी भी हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे की यही वजह है कि जो साइबर ठग है उनके पास इन तमाम महिलाओं के डॉक्यूमेंट के साथ साथ जानकारियां जो है वो सामने आएगी। और ऐसे माना जा रहा है कि अगर महिलाओं के सारे डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो गए हैं तो ऐसे में साइबर ठगों को आसानी होगी उनके साथ ठगी करने के लिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मैया सम्मान योजना को लेकर अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें सामने आ रही है और फिलहाल जो चतरा से सामने आई है खबर वो काफी चिंताजनक है। महिलाओं के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जो उन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जो सरकार के तरफ से रखा गया था कि महिलाओं को ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं, तो ऐसे में महिलाओं की तरफ से वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, लेकिन अब व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार उनका जो डॉक्यूमेंट है वो सार्वजनिक हो गया है। महिलाओं के बारे में तमाम जानकारियां जो है उसमें दी गई है, तो कह सकते हैं निजी जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है, वो कह सकते हैं कि वायरल हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर बोकारो से सामने आई है, जहां पर महिलाओं से, क्योंकि अभी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है, तो ऐसे में महिलाओं से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है और इसको लेकर सेविका को, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका को फिलहाल उनके पद से हटा दिया गया है। तो दो ऐसी जगह है जहां से बड़ी खबर फिलहाल मैया सम्मान योजना को लेकर आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है उम्र सीमा से बाहर भी थी, उनका भी इस योजना से नाम जोड़ा गया था। तो कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चतरा को लेकर कह सकते हैं कि कई सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर महिलाओं का जो डाटा है उसने वो कैसे सार्वजनिक हुआ, आखिर किसकी गड़बड़ी है, आखिर किसके तरफ से इतना बड़ा काम हुआ या फिर गड़बड़ी हुई। तो कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखिए, महिलाओं के तरफ से यही कहा गया है कि उन्हें अब डर सता रहा है, क्योंकि साइबर ठगों के तरफ से यही कोशिश की जाती है कि किसी का भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी के बारे में कोई जानकारी सामने आए। देखिए, चूंकि अब भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है, तो ऐसे में महिलाओं के तरफ से, अधिकारियों के तरफ से कॉल जाता है महिलाओं के पास और उनको तमाम जानकारियां देनी होती है महिलाओं को। तो ऐसे में देखिए, साइबर ठगों की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि महिलाओं को अधिकारी बन के कॉल किया जाए। हालांकि देखिए, अब कह सकते हैं कि पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, जांच भी की जा रही है कि आखिर ये पूरा निजी डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो निजी डाटा है वो कैसे सार्वजनिक हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे वायरल हो रहा है और आखिर इन जो महिलाओं का वायरल हुआ है कि कब से इन महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। इन तमाम जानकारियां जो है फिलहाल जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बोकारो और चतरा से जो मामला सामने आया है इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैया सम्मान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो ऐसे में रिश्वत लेते हुए एक आंगनबाड़ी सेविका को फिलहाल हटाया गया उनके पद से। दूसरा चतरा का मामला सामने आया है, तो फिलहाल महिलाओं को डर सता रहा है कि क्या उनका जो वायरल हो रहा है, जो सार्वजनिक हो गया उनका सारा डाटा, क्या आने वाले समय में कोई परेशानी उनके लिए खड़ा हो सकती है।
कई सवाल फिलहाल उठ रहे हैं उदय। चलिए, तो 30 तारीख तक भौतिक सत्यापन होना है और इसलिए लगातार अंचल कार्यालयों में, जिला मुख्यालयों में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। और देखिए, अब रवि आनंद से चतरा उपायुक्त हैं, उनसे जांच की मांग की गई है। कई लोगों ने मुलाकात की है और साथ ही महिलाओं से न्यूज बाइस्कोप की भी ये अपील है कि वो अपने डाटा को सुरक्षित रखें, अपना आधार नंबर, बैंक खाता, अपना नाम, मोबाइल नंबर उजागर ना होने दें। और अगर इस तरह से कहीं किसी भी ग्रुप में उनके नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इन सब का डाटा आ रहे हैं तो तत्काल शिकायत करें, क्योंकि वो साइबर ठगों के शिकार बन सकते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।